ये है कामधेनु भारत। नमस्कार, मैं बाला साहेब राठौड़ फ्रॉम परभनी से हूँ। निरंकारी गौशाला फाउंडेशन मेरी गौशाला का नाम है और मेरी गौशाला में तकरीबन 70 काउज है, देशी काउज है, लाल कंधारी काउज, जो सभी भाकड़ गाय हैं उसका हम संभाल करते हैं। गौशाला है जो गौ माता है तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा कर सके और हमारी गौशाला आत्मनिर्भर बन सके, ये इसके पीछे उद्देश्य है। इसलिए आज हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जैसे हमारे अगर गौशाला में 70 काउज है तो उसका एक गाय का एक दिन का खर्चा कम से कम 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये का होता है। तो डेली का 7,000 रुपये, 5,000 से 7,000 रुपये का हमें खर्चा लगता है। तो वो खर्चा हम ये प्रोडक्ट घर घर बांट करके और जो मार्केट से लेकर लोग आते हैं उसके अच्छा है कि गौशाला का प्रोडक्ट यूज़ करें और उन्हीं पैसों से हम चारा वगैरह लेके गौशाला चलाते हैं। तो एक जो घास की पेंडी मिलती है वो 10 रुपये में मिलती है। जैसे हमारे ग्रामीण भाग है तो एक कड़बा पेंडी बोलते हैं उसको, या हरा घास अगर लाते हैं तो 10 रुपये में एक पेंडी मिलती है। तो एट अ टाइम 70 पेंडी उस गाय को लगती है। तो एक दिन में तकरीबन एक टेम्पो कड़बा लगता है गौशाला चलाने के लिए। तो अभी हमारा प्रयास यही है कि ये प्रोडक्ट बेच करके इससे जो भी पैसा आता है तो वो हम गौशाला में लगाते हैं और गौ माता की हम सेवा करते हैं। एक महीने का अगर खर्चा पकड़े तो जैसे कि वो जो घास की एक पेंडी आती है तो 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की आती है, उसमें छोटी बड़ी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट वो हमें 10 रुपये में मिलती है। तो दिन की वो 100 पेंडी लगती है, 100 घास की पेंडी, तो उसका 1,000 रुपये खर्चा होता है। तो ऐसे बाकी पेंड लगता है। जो गाय अभी ब्याई है उसके बछड़े हैं तो दूध अगर कम है तो उसके लिए पेंड लाना पड़ता है। तो 50 किलो की पेंड जो है वो 1,500 रुपये में मिलती है। तो वो 4-5 दिन तक जाती है। तो ऐसे महीने में 15,000 का वो पेंड लगता है। उसके बाद हमें वीकली डॉक्टर विजिट के लिए आते हैं तो मंथली वो 2,000 रुपये हमारे डॉक्टर लेते हैं। जो गाय बूढ़ी हो गई है या फिर जो गौ माता खाती पीती नहीं है तो उसका इलाज भी करवाना होता है, उसके लिए डॉक्टर के चार्जेस पेड करने होते हैं। उसके बाद में अगर बारिश ज़्यादा हो गई या तो गौ माता को बहुत ही सारी मतलब वो तकलीफ़ या वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए हमें मेडिसिन का खर्चा आता है, फिर चारे का खर्चा है और पानी। और हमेशा मतलब जो अगर बच्चा हुआ है, उस गाय का बछड़ा हुआ है तो उसको भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन हो गया तो उसके लिए मेडिसिन लगता है। तो कुल मिला के 70 गाय को एक महीने का 1 लाख रुपए खर्चा आता है, कितना भी कम से कम करे तो इसमें से ये प्रोडक्ट में से जो है हमें एक 30-40 हज़ार तक की जो है वो हेल्प मिल जाती है इन प्रोडक्ट को लेके। और बाकी जो 50-60 हज़ार रुपये हैं तो वो जो गौशाला को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं, मतलब जिनको गौ माता के इम्पोर्टेंस मालूम है, गौ माता की हमें सेवा करना चाहिए, तो वो लोग खुद गौशाला पे आते हैं और देखते हैं वहाँ का माहौल और उन्हें लगता है कि गौ माता की सेवा करना हमारा भी कर्तव्य है और हमें भी करना चाहिए। तो वो जैसे भी उनके घर में फिर कोई बर्थडे होता है या कोई पितृपक्ष होता है या कोई वास्तु शांति होती है, जो भी उनका बर्थडे का प्रोग्राम बेटे का हो या किसी का भी हो घर में, तो उस बर्थडे के टाइम पे वो 2 बैग पेंट की लाके देते हैं या फिर वो कुछ कड़बा वगैरह लाके देते हैं। और ऐसे एक 100 लोगों की हमारे पास लिस्ट है, वो खुद आते हैं और कहते हैं कि आज हमारा बेटे का बर्थडे है और आज हमने इतनी सेवा करनी है। तो वो खुद लाके वहाँ पे वो घास दे देते हैं, वो पेंट दे देते हैं या गेहूँ दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो बाकी का खर्चा है वो इन लोगों को जो आकर के गौशाला को मिलते हैं उनको लेकर के ये गौशाला चलती है। लेकिन हमारा फ्यूचर में ये प्लान है कि गौशाला को जितना भी खर्चा लगता है तो वो हम खुद ये प्रोडक्ट बेच करके, और आप सब लोग जब सपोर्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट के ऊपर ही एक तो लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा और उसके बाद हमारी जो गौशाला है वो आत्मनिर्भर बन जाएगी। उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं।